हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्रोग्राम। पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथम स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारा मेन टारगेट है, एक्सपोनेंट्स हमारा मेन टारगेट नहीं था, हमारा मेन टारगेट था लॉगरिथम पढ़ना। लॉगरिथम इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली बार भी हमने यही बात बोली थी, हम बार बार ये बात बोलें। इससे इस बात की इंपॉर्टेंस मत जज करिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस बात की इंपॉर्टेंस आप अपने मन में बैठा लीजिए कि कोई बोले या ना बोले, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। इसके पीछे हम आपको बस एक छोटा सा बात बता दें ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। पहली चीज तो ये है ही कि ये जो लॉगरिथम टॉपिक है, ये अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट हो या कैलकुलस हो, मैथमेटिक्स के हर पार्ट में ये इन्वॉल्व है। तो आप ये मत सोचिए कि लॉग नहीं पढ़ेंगे तो बाकी मैथमेटिक्स हम पढ़ ले जाएंगे। बीच में कहीं ना कहीं लॉग इन्वॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन फंस जाएगा यदि आपके लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली आईआईटी जेईई नहीं पूछता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आपके ऊपर डायरेक्टली केमिस्ट्री पे बेस्ड कैलकुलेशंस दे देता है, लॉग की वैल्यूज दे देगा और बोलेगा कि आप इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके आंसर निकाल दीजिए। लेकिन मैथमेटिक्स में भी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इन 2018 जेईई मेंस एग्जाम 4 नंबर का एकदम सॉलिड लॉगरिथम एंड ओनली लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन आया था। जिसको लॉगरिथम की केवल प्रॉपर्टीज पता हो वो क्वेश्चन डेफिनेटली कर ले गया होगा। इसलिए लॉगरिथम चैप्टर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब डेफिनेशन हम वो वाली नहीं लिखवाएंगे जिसमें कि आप कहेंगे कि सर वो बुक में जो लिखी रहती है कि लॉगरिथम होता क्या है और इतनी बड़ी बड़ी कहानी लिखी रहती है, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि लॉगरिथम होता क्या है। सपोज करिए हमने आपको बताया था कि a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये आपका कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने आपको ये भी बताया था कि जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इसी को हम यूज करके लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाएं। मतलब कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लॉगरिथम को डिवाइस किया गया है जो कि इस एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज को यूज करता है। मींस इट डील्स विद द एक्सपोनेंट, इट डील्स विद द एक्सपोनेंट। मतलब लॉग एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, सपोज करिए कि हमें इस फंक्शन के एक्सपोनेंट के साथ डील करना है, इसकी जितनी भी पावर है केवल उस पावर के साथ डील करना है। तो हम ये कहेंगे कि आप कोई एक ऐसा फंक्शन डिवाइस करिए, जिससे कि आप ये एक्सपोनेंट अलग से कैलकुलेट कर ले जाएं, ठीक है, अलग से कैलकुलेट कर ले जाएं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज एक्सपोनेंशियली इस फॉर्म में दी हुई है तो इसको आप लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टारगेट दिमाग में रखिएगा कि आपका टारगेट है क्या, इस x को कैलकुलेट करना, इस x को अपना आंसर बनाना है हमें। तो हम ये कहते हैं कि लॉग, ठीक है, हाँ, लॉग ऑफ y, अभी हम पूरा लिख देते हैं, लॉग ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म। रिलेशन समझिएगा, a टू द पावर x अगर y के बराबर है, मतलब हमने a को x टाइम्स पावर पे रेज कर दिया तो हमें रिजल्ट y मिल रहा है। अब क्या है कि हम अगर इस नंबर का इस बेस अभी भी आपका सेम है, इस बेस पे लॉग ले लें तो हमें ये एक्सपोनेंट मिल जाता है। मींस लॉग ऑफ y टू बेस a आपको क्या देता है? ये x देता है, समझ में आया? लॉग ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंट आपका अब आंसर हो गया। मींस ये एक ऐसा फंक्शन है
जिसने ये लाइन अच्छे से समझिएगा, यही लाइन इस फंक्शन का फाउंडेशन ब्लॉक है एकदम। जो बिल्डिंग पिलर होता है ना, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग निर्भर रहती है, वो यही डेफिनेशन है कि अब हम लॉगरिथम में एक नंबर मिलता है, उस नंबर का हम एक पर्टिकुलर बेस पे अगर लॉग ले लें तो वो हमें एक ऐसा नंबर देता है, वो एक ऐसा नंबर देता है जो कि यदि आप इसकी पावर में पुट कर दें, इस नंबर को यदि हम इस बेस की पावर में पुट कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? मतलब x एक ऐसा नंबर है जो कि अगर हमने a की पावर में पुट किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? y। कन्वर्जन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये जो हमने तीर वीर चलाए हैं ना, ये बाण वाण चले हुए ब्रह्मास्त्र, यहाँ पे इन सब की जरूरत नहीं है। आप इसको क्लियरली रखिएगा और इन सबको याद रखिए कि अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू y है तो इसको हम इक्विवेलेंटली log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। और अगर आपको यह दिया हुआ है कि log ऑफ y टू द बेस a की वैल्यू x के बराबर है तो इसका मतलब है कि a की पावर में यदि हम x रखते हैं तो y मिल जाएगा। ये जो कन्वर्जन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिसको कि हम आपको समझाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करके इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो सपोज करिए आपको दिया हुआ है, आप कुछ भी लिख लीजिए। सपोज करिए आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये क्या है आपका? कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इक्विवेलेंटली लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी सिंपल, नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। 8 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम अगर बेस 2 की पावर 3 रेज कर दें तो मिल जाएगा। मींस अब हमें 8 को ऐसे एक्सपोनेंट ढूंढना है जो कि अगर हम 2 की पावर में रख दें तो क्या मिल जाएगा? 8 मींस, और पॉजिटिव बेस है, log ऑफ 8 टू द बेस 2 is equal to 3. 2 to the power 3 is equal to 8 means log of 8 to the base 2 is equal to 3. Log of 8 to the base 2 is equal to 3. अब मान लीजिए आपके पास दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 7 to the power -2। ये कितना होता है? हमने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया था कि पावर नेगेटिव हो तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इट बिकम्स 1/49। ये तरह तरह के डरावने एक्सप्रेशन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये लगे, समझ में आ जाए कि भाई कुछ भी लिखा हो डेफिनेशन यही अप्लाई होगी। इसका मतलब है कि यदि हम इस नंबर का लॉग लें इस बेस पे तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? ये मींस log ऑफ 1/49 टू द बेस 7 शुड बी इक्वल टू -2। log ऑफ 1/49 टू द बेस 7 शुड बी इक्वल टू 42। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते, कुछ भी लिख लीजिए। 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट? 16। 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इन सबको आप लॉगरिथमिक फंक्शन में, आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ हो उसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। log ऑफ 16, सबसे पहले इसका हम लॉग लेंगे, टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको log ऑफ 18 टू द बेस 3, सॉरी 81, 18 नहीं, इधर खड़े हैं ना, थोड़ा पैरेलक्स एरर आ गया है। log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। अब कोई इस बात पे मत चले जाना कि पैरेलक्स एरर तो ये नहीं होता है वो नहीं होता है। भैया मैथमेटिक्स की क्लास है, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन फिजिक्स क्लास। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। log ऑफ द रिजल्ट टू द बेस, सेम बेस जो एक्सपोनेंट का है आपको एक्सपोनेंट दे देता है। log ऑफ दिस टू द बेस दिस इज इक्वल टू। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप रट गए होंगे कि a टू द पावर x इज इक्वल टू y मींस log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। लॉगरिथम में हमें एक्सपोनेंट मिल जाता है और एक्सपोनेंशियल में हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो
किसी भी तरीके से आप याद रखिए, आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया है log ऑफ से कुछ भी ले लेते हैं 49 टू द बेस 7। अभी इजी नंबर से लेते हैं हम लोग, ताकि आपका ये जो कन्वर्जन है इजीली कैलकुलेट किया जा सके, हमको लॉग टेबल की जरूरत ना पड़े। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू, हम इसको मानते हैं x, यही हमें निकालना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम 7 टू द पावर x, ये एक ऐसा नंबर है जो इस बेस की पावर में रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, 49। लिख देते हैं 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 49। 49 क्या है बच्चों आपका, 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। और अब यहां पर हम ये कहेंगे कि जो 7 है, ये दोनों बेस जो है सेम है, और इन्होंने हमने अलग अलग पावर्स तो नहीं कह सकते, कुछ पावर्स रेज की हैं और वैल्यू सेम आ जा रही है। तो ये कहेंगे कि जो कुछ पावर्स हम रेज कर रहे हैं ना, कुछ ये x, ये आपका एक सेम होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये वैल्यू 1 की, सॉरी ये बेस है आपका, ये 1 नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 1, वी कैन वेरी वेल इक्वेट दी बेसिस, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मींस log ऑफ 49 टू द बेस 7, इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, आप क्या सोच रहे होंगे कि जब से हमने ये लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट किया है, कंटिन्यूअसली आई एम रिमाइंडिंग यू कि ये बेस 1 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता। आपके दिमाग में ये भावनाएं बहुत तेजी से झकझोरे मार के बाहर आ रही होंगी कि अरे ऐसा क्या, इसको बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है। देखिए, रिपीट करने की बच्चों बहुत जरूरत है। कारण ये है, द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि IIT JEE का जो एग्जाम होता है ना, या कोई भी एग्जाम आप अपनी लाइफ का ले लीजिए, वो इन छोटी गलतियों को, छोटी चीजों की इंपॉर्टेंस आपकी जरूर जज करता है। जो IIT का पेपर सेटर्स होते हैं, उनकी एक पिक्यूलियर टेंडेंसी होती है, दे हैव गॉट अ पिक्यूलियर टेंडेंसी कि वो बच्चे उनकी रैंक लिस्ट में ना आए जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो बच्चे उनकी रैंक लिस्ट में ना आए जो छोटी चीजों की अहमियत नहीं जानते, छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी तो मान लीजिए सिंपल है, आपको नंबर्स मिल रहे हैं, कभी हो सकता है यहां आपको फंक्शंस मिले, बेस में फंक्शंस लिखे हों, तब आपको यह चेक करना पड़ेगा कि अगर बेस में लिखा हुआ फंक्शन किसी वेरिएबल की वैल्यू के लिए 1 हो जा रहा है, तो आप एक्सपोनेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। और ये चेक करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं इस चीज को। और IIT के जो पेपर्स होते हैं उसमें इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि एक ऑप्शन जरूर ऐसा वो देंगे जो इस 1 को करस्पॉन्डिंग आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि वो लोग उन बच्चों को सिलेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जो बच्चे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज जैसे जैसे आप एग्जाम देते देते आप लाइफ में आगे जाएंगे, आप IIT टॉप कर गए, उसके बाद आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी के आप CEO बन गए, और फिर आपके कंधे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों कि आप एक गलती भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड इवन अ सिंगल सिली स्मॉल मिस्टेक। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती उस पूरी कंपनी को डुबा सकती है। एक एग्जाम्पल है, एक्सॉन करके एक बहुत बड़ी ऑयल मेजर कंपनी थी 1960s के अराउंड, जो कि वर्ल्ड के टॉप 4 ऑयल मेजर कंपनीज में आती थी। उसका एक जहाज एक्सॉन वोल्डेज डूब गया अलास्का के पास, और उस एक तेल से भरे हुए जहाज के डूबने की वजह से उस कंपनी के ऊपर इतनी पेनल्टीज लगी, इतना उसको हैवी पेनल्टीज भरनी पड़ी कि एक ऑयल मेजर कंपनी केवल एक शिप के एक्सीडेंट की वजह से डूब गई। अब उसमें गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, वी विल नॉट गो इनटू दिस पार्ट। बात यह है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी इग्नोरेंस, एक छोटी सी ओवरलुक कर दिया आपने मिस्टेक को, और वो मिस्टेक आपको तो भारी पड़ेगी ही पड़ेगी, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ले डूबती है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप अभी से अपने अंदर ये हैबिट इनकलकेट कीजिए कि आप छोटी सी छोटी चीजों को 1 मिनट ज्यादा दीजिए, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम एफिशिएंसी लेके आइए, 1 मिनट ज्यादा दीजिए, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करिए, किसी चीज को छोड़िए मत। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक चीज को ध्यान देते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इस छोटे से क्वेश्चन में हमने फंडा बहुत बड़ा दे दिया है, पर फंडे को छोड़िए, इंपॉर्टेंट है फंडा, ये नहीं कि फंडे को छोड़ ही दिया, फंडा इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और उन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करिए,
ट्राई करिए और आंसर्स मैच कर लीजिए हमसे। हमने आंसर्स बगल में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के, देखिए ये आपके क्वेश्चंस आ गए। इन 6 क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिए। ये जो छोटे छोटे नंबर्स हमने बगल में लिखे हैं, दीज आर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आप वीडियो पॉज करिए, इनको ट्राई करिए और अपने आंसर्स लेके आइए, ठीक है। कोई भी आंसर लेके आके अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट मत करिएगा, बिकॉज द राइट आंसर इज द की टू स्कोरिंग मार्क्स। अब देखिए, आई होप आप सबने इन सारे 6 क्वेश्चंस को कर लिया होगा। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। इसकी वैल्यू को हम क्या मानेंगे? x मान लिया। बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम 25 टू द पावर x शुड बी इक्वल टू 5। 25 टू द पावर x इट शुड बी इक्वल टू 5। बहुत लोगों के मन में फीलिंग आ रही होगी, अरे ये तो उल्टा लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, हम 25 की पावर कैसे रेज कर रहे हैं? फीलिंग्स पे नहीं जाना है। फीलिंग्स कई बार इंसान को मुसीबत में लैंड करा देती हैं। खतरों से खेलने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ वही करिए। अपना दिमाग आप मैथमेटिक्स में फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चला सकते, क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको चलाना पड़ेगा। सो व्हाट वी गेट, 5 टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर होल टू द पावर x, 5 स्क्वायर होल टू द पावर x इज इक्वल टू 5 और 2x। हमें टारगेट हमारा होता है कि हम इस बेस को सेम कर दें। इस बेस को सेम करने के बाद ही हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यह आएगा 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि वैल्यू 5 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है और दोनों बेस सेम है। एक्सपोनेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। नेक्स्ट, इसको भी आप x मान लीजिए। अब ये मत कहिए कि सर x तो ऑलरेडी 1/2 आ गया है, तो यहाँ इसको मानने का मतलब है कि हम ऑलरेडी मान रहे हैं कि x की वैल्यू 1/2 है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। हर एक बार x एक वेरिएबल की तरह आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू व्हाट? 32. 2 to the power x is equal to 32 is what? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. पार्ट नंबर 1 है, सॉरी, ये आपका हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्यों? क्योंकि ये 2 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, दोनों वैसे सेम है। देखिए हम ऐसे गिन गिन के 2 to the 4 to the 8 to the 16 ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि देखिए सिंपल है। बहुत बार दिमाग में आपके अरे 2 to the power 4 है, 2 to the power 6 है, वो गड़बड़ नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आप कितना टाइम लगेगा? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 5 बार 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। 2 सेकंड आपको नंबर तो सही देगा। इसी 2 सेकंड को बचाने के चक्कर में अगर आप 2 to the power 4 या 2 to the power 6 लिख दिए, रायता फैल गया। रायता फैलने के बाद जानते हैं क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? खाने को नहीं मिलता है, अंडा मिलता है, अंडा। चलिए एनीवेज, इसका क्या मतलब है? 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 625। 625x की कितनी पावर होता है? दिस इंप्लाइज दैट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए, ये होता है आपका 5, 525, 125 एंड 625। 5 टू द पावर 4 और x इज इक्वल टू 4। जो लोग रटने में एक्सपर्ट हो वो भाई कर सकते हैं, कि उनको रटा हुआ हो तो कर सकते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे आंसर लिखा ही हुआ है 4, यह भी देख सकते थे। बट यू नो आई एम नॉट अ गुड चीटर, सो हम ये सब चीजें दिमाग में आती नहीं है, भोले भाले बच्चे हैं हम। देखिए यहाँ से आपको आएगा 64 टू द पावर x। यहाँ पर भी आपको बहुत तेजी से इंट्यूशन आएगा, मन में आएगा कि अरे ये तो उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करते बच्चों। यह आपका आएगा 64 क्या होता है आपका? 2 टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1। यहां से आपको क्या मिलेगा? 2 टू द पावर 6x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1 और 6x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/6। हमने तो आंसर चेक ही नहीं किया। इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 5, 4 एंड -5, 1/6। जिन जिन लोगों ने सही आंसर्स निकाले हैं, दे आर रियली डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इसको 81 टू द पावर x should be equal to 243। अब 243, 3 3 9, 3 27, 3 cube, 3 to the power 4 whole to the power x is equal to, ये कितना पावर है 3 का? ये आपका 3 का पावर है 5 आई सपोज। हाँ 81 इंटू 3, एक पावर और बढ़ा दीजिए, तो ये आपका आ गया 3 टू द पावर 4x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 और 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू व्हाट? 5/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई सपोज कि आप सब लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे
और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैच करके होंगे और आप लोग अब क्वाइट कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे इस पार्ट को, सॉरी लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने में। ठीक है, ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लॉग के ऊपर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अब हम कुछ कठिन क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपको लॉग के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड log of 144 to the base 2√3। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 4। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड if log of 1/3 to the base a is equal to -1/3। ठीक है, log of a 1/3 to the base a is equal to -1/3। हम फिर वही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए और इन क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए। हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, आई सपोज आप सबने इन सब क्वेश्चंस को कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग देम वन बाय वन। दूसरे वाले का आंसर 27 है, a is equal to 27। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली देख के -1 लिख दिए होंगे, बट ऐसा होता नहीं है बच्चों। लेट्स सॉल्व इट एंड चेक कि कैसे हमारा आंसर 27 या 4 आ रहा है। सॉल्यूशन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है 144 टू द बेस 2√3। इसको हम क्या मानेंगे, x। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जब आप लॉग लिखते हैं ना तो प्रेफर करिए कि हमारी तरह मत लिखिए, आप इसको ऐसे लिखा करिए। नहीं तो कई बार आपको फीलिंग आ जाएगी ये 10 ग्राम लिखा हुआ है, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की तैयारी करनी है। तो कहीं पता चला दिमाग में आ गया 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ले हो गया कल्याण। वो सब कंफ्यूजन ना हो कि आप उसको आगे जाके 10 ग्राम पढ़ लें। बकायदा लॉग कायदे से लिखा करिए। दूसरी चीज, ये बेस और ये नंबर्स काफी डिफरेंस लेके लिखिए, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आप ऐसे लिख रहे हैं लॉग ऑफ b टू द बेस a, ऐसे लिखना चालू किया, करते 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 यहां आ गया और फिर अगले स्टेप में आपका बन गया log ऑफ ab। तो ये आपका क्या करेगा बच्चों, इसी को हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, गलतियां जो कि जल्दीबाजी में इंसान इग्नोरेंस की वजह से कर देता है। ये आपको अवॉइड करना है। ये गैप रखिए, बेस और नंबर में गैप रखिए, लॉग कायदे से लिखिए। छोटी छोटी चीजें हैं, बट इन्हीं छोटी छोटी चीजों से इंसान बड़ा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, 144 इसकी पावर में रेज करें अगर 2√3 टू द पावर x, तो ये 144 मिल जाना चाहिए। Oh my God, we got a rational number। क्या करेंगे फिर, हम क्या करेंगे कि we will try to bring this एक basis to be सेम नंबर। हम इन दोनों बेसिस को सेम करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही हमारी ये बेसिस सेम होंगे we will equate the exponents and get the answer। तो यहां पर हमें ये दिख रहा है कि अगर हम केवल एक नंबर की बात करें जो कि ये एक्सपोनेंट में जा सकता है, तो ये हमें 12 का स्क्वायर दिख रहा है ना, 12 का स्क्वायर दिख रहा है। अगर हमने अलग अलग नंबर्स लिखे, जैसे 2 टू द पावर, ये 4 3 12, तो 2 टू द पावर 4 एंड 3 स्क्वायर, तो हो चुका, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, 12 में ही लेके आना है। एक ही नंबर चाहिए जिसके हम एक्सपोनेंट्स इक्वेट करना चाहते हैं। तो यहां से अब इसको 12 में कन्वर्ट करना ही आपका टैलेंट की परीक्षा है। ये जो 2√3 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे 12 में कन्वर्ट करें। देखिए, क्वेश्चन एक हिंट देता है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी होता है, उस कहानी को स्टार्टिंग और एंड आपको पकड़ना होता है। जैसे ही आप सही स्टार्टिंग पकड़ ले गए, आप एक कहानी की तरह उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्वेश्चन के साथ दोस्ती बढ़ाना सीखिए। दोस्ती जैसे ही आपके क्वेश्चन के साथ बढ़ेगी, ये क्वेश्चन आपको खुद बताता जाएगा कि हमें क्या करना है। अभी हमने ये चेंज किया बेसिक, इसने लॉग दिखाया, हमने बताया क्वेश्चन है कि लॉग को हटाओ, हमने लॉग को हटा दिया। अब क्वेश्चन ने यहां दिखाया कि ये 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। मतलब अब ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसको 12 की पावर में लेके आओ। कैसे करेंगे, अब अगर इस 4 को
यहां पर ये रूट भी है, देखिए कायदे से यहाँ पे दो पावर्स इन्वॉल्व है ना, एक सिंगल पावर ले जाना है हमें, तो इस रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए तो पूरा नंबर रूट में लेके आइए, तो पूरा नंबर रूट में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 इंटू 3। अभी भी अगर हम इस रूट को हटाएं, 4 को रूट के बाहर ले लें तो 2 आएगा, तो बेसिकली यही चीज लिखी हुई है। कितना आया अब 4√3, अब आपको 12 दिख गया होगा, तो ये आपका आया। और रूट अगर यहां कोई नंबर ना लिखा हो तो क्या मतलब होता है, पावर 1/2, तो ये आपका आएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टू द पावर x/2। क्यों कि ये दोनों बेसिस सेम हैं और इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, हम ये कहेंगे कि 2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, x/2 के, और x की वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए। दिस इज योर आंसर। यहां पर आप जरूर लिखिएगा सिंस 12 इज नॉट इक्वल टू 1। ये इसलिए लिखना आपके लिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप बार बार लिखेंगे तभी आपके दिमाग में ये चीज बैठेगी कि वी आर नॉट सपोज टू इक्वेट द एक्सपोनेंट्स अनलेस अंटिल वी हैव मेड श्योर दैट द बेसिस आर नॉट 1। जब तक बेसिस आपके 1 ना हो, हम इन नंबर एक्सपोनेंट्स को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। इस गलती को आप कतई मत करिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको नहीं कर पाए थे ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। हम इसको डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने कर लिया है कंपेयर करिए, अदरवाइज आप पॉज करके ट्राई करिए। हमें इसकी वैल्यू 1/3 टू द बेस एज इक्वल टू -1/3 दी हुई है। हमें इस a को निकालना है, मतलब हमारा x क्या है, ये a है, हमें ये नहीं निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग a टू द पावर -1/3 शुड बी इक्वल टू 1/3। a to the power -1/3 should be equal to 1/3, ठीक है, गुड, ओके। अब देखिए इसका क्या मतलब है, माइनस साइन को हटाएंगे तो 1/a to the power 1/3, और रादर 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यही लिखा है। और 1/a to the power 1/3, अगर a by b to the power m है तो a to the power m अपॉन b to the power m, इस पावर को आप यहां दे दीजिए। 1 to the power 1/3 1 ही होता है, ये क्या बना आपका 1/3, और a to the power 1/3 इज इक्वल टू 3। अब ये 1/3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे, तो क्यूबिंग वी गेट a इज इक्वल टू 3 क्यूब और a इज इक्वल टू 27। क्या यही हमारा आंसर है, कहां गया, बोर्ड पे लिखा हुआ आंसर भी जल्दी नहीं मिलता बच्चों, नहीं लिखा हुआ आंसर तब कैसे मिलाएंगे, इट्स अ बिग थिंग। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ठीक है देख लीजिए अच्छे से। देखने के बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन को करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस का उबाल आएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत जाइएगा बच्चों। क्वेश्चन आपका है, इफ अंडर रूट ऑफ 7 प्लस रूट 33 इज इक्वल टू रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू रूट a प्लस, यू हैव टू फाइंड log of a plus b, find log of a plus b to the base I suppose 49। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं, पॉज करिए, ट्राई करिए, देन सी द सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। टिपिकल टाइप का क्वेश्चन से हमारा मतलब है कि इस पे हमारी कन्वेंशनल अप्रोच नहीं लगेगी। a प्लस b की वैल्यू हमें चाहिए। इसके कई तरीके हैं हमारे पास। कैसे, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, a और b, और फिर रैशनल इरेशनल टर्म्स को अलग करिए, इक्वेट करिए, और फिर आप विल बी एबल टू जज, प्रेडिक्ट हम करें कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रेडिक्ट, क्योंकि आपके पास इक्वेशन कितनी दी हुई है, एक, वेरिएबल्स कितने हैं, 2, मींस आप इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश
एकदम लॉजिकली तो नहीं कर सकते, इसको आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको गेस करना पड़ेगा। और यहां पर सबसे बड़ी चीज यही है कि आप एक इरेशनल पार्ट मिलेगा और एक रैशनल पार्ट मिलेगा। एज्यूमिंग कि ए और बी दोनों रैशनल्स हैं, इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा और ए और बी की वैल्यू आप कर ले जाएंगे सॉल्व, ठीक है। या फिर आप इसको एक क्वाड्रेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स, ए प्लस बी आपका क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स है आपका, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। बट देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू दिस क्वेश्चन। हम एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का अप्रोच करेंगे, जो कि ये इसलिए करना आपको सीखना जरूरी है बिकॉज इस काइंड ऑफ अप्रोचेस समटाइम्स प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन केवल इसी पे बेस्ड बनाया जाता है, इस टाइप के अप्रोच पे, ठीक है। तो अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, वी विल कंसीडर दिस √7। अब इसको हम यहीं पे मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि जहां यहां रूट में और रूट में 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, यहां रूट में 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, दोनों एक रूट में नहीं है, हम भी यहां से ये रूट हटाना चाहते हैं। तो उस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर की क्वांटिटी को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। रूट के अंदर की क्वांटिटी जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगी बच्चों, ये रूट हट जाएगा और फिर आप इसको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कंपेयर कर जाएं, हो सकता है नहीं कर जाएं, वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। बिकॉज व्हेन यू गेट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू डोंट नो द आंसर, यू डोंट नो द अप्रोच, यू गो ऑन अ हिंज। आपको क्वेश्चन मिलता है, आप ट्राई करते हैं, आप सोचते हैं। टैलेंट इसी में है कि आप सही अप्रोच प्रेडिक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सोच के अगर आपने सही अप्रोच प्रेडिक्ट कर लिया तो आप अपना बहुत कुछ बचाएंगे, टाइम बचाएंगे, नंबर बचाएंगे और एक आईआईटी टॉपर बन जाएंगे, ठीक है। देखिए हमेशा एम हाई रखना चाहिए। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, 14 प्लस 2√33 अपॉन 2। ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से होगा क्या, हमारा टारगेट है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो इसमें हमें 2 मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 लाना है, हम इस टर्म को 2ab बनाएंगे, 2ab बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर में जाता है। देखिए स्टार्टिंग है, हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लगे मेथड, लेकिन इस टाइप के मेथड्स आप सीख जरूर लीजिए क्योंकि आगे चल के ऐसे काफी मेथड्स आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। √14 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 14 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट ए हो जाए, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। तो प्रोडक्ट क्या बनाना है हमें, 233 बनाना है। तो इसको हम लिखेंगे 11 प्लस 3 प्लस 2√11 इंटू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू √a प्लस √b। अब आपको काफी कुछ दिखने लगा होगा आंसर। 11 को लिखिए आप √11 का स्क्वायर, 3 को लिखिए √3 का स्क्वायर और 2√11 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √a प्लस √b। अगले स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा हुआ है, ये नंबर का स्क्वायर, ये नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट विद 2। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। फॉर्मूले याद होने चाहिए भैया, फॉर्मूले नहीं याद होते हैं बड़ी दिक्कत हो जाती है, हम सब झेल चुके हैं सब, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो ये देखिए बनेगा आपका √11 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, तो यहां से आपको बेसिकली मिला क्या, मिला ये आपको कि √11 प्लस √3 ये इक्वल टू √a प्लस √b है। देखिए बार बार लिखना वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है पर लिखना चाहिए, इज इक्वल टू √a प्लस √b। हम इधर कुछ भूल भी रहे हैं, अपॉन में एक √2 भी है, ठीक है। तो यहां से आपको मिला कि √11/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू √a
प्लस रूट बी। अब क्या आप बता सकते हैं ए और बी क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू 11/2, बी की वैल्यू 3/2 या वाइस वर्सा, बी की वैल्यू 11/2, ए की वैल्यू 3/2। तो ये दोनों आपको मिल गया। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ए की वैल्यू 11/2 होनी चाहिए और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3/2, विच इंप्लाइज दैट ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 11/2 प्लस 3/2 दैट इज 14/2 और 7। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 7। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? log ऑफ 7 टू द बेस 49, ये आपको पूछा गया है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ए प्लस बी की जगह हमने 7 रख दिया तो इसको x मान लीजिए। 49 टू द पावर x इज इक्वल टू 7, ये हमने थोड़ी देर पहले करा भी था। तो ये आएगा 7 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 7, और सिंस वैल्यू ऑफ 7 इज नॉट इक्वल टू 1, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। अब आप इसको किसी और मेथड से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, किसी और मेथड से करिए। आप देखिए जितने मेथड्स आप ट्राई करेंगे उतनी चीजें आपके पास क्लियर होती जाएंगी। देखिए आप एक चीज दिमाग में रखिए, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन देखते ही हम आपको ये कहते हैं कि पहले इस क्वेश्चन से दोस्ती करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जब आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो आपके पास एक अप्रोच सामने आता है। हो सकता है वो अप्रोच फाइनल अप्रोच ना हो आपका, हो सकता है वही आपका फाइनल अप्रोच है। ये आपको केवल प्रैक्टिस से ही आ सकता है। मतलब अगर आप इसी टाइप के 20 क्वेश्चंस कर लें, 20 क्वेश्चंस कर लें, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही ये प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन रट जाइए, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि हर क्वेश्चन आपसे आया नहीं कि हो जाए। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन देख के आपको ये जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। उसके बाद तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। देखिए हमारा कहने का ये मतलब, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस बहुत सारे लगाते हैं, बुकलेट उठा लेते हैं। हमने बुकलेट लगा ली, हमने आर.डी. शर्मा लगा लिया, हमने आर.एस. अग्रवाल लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, फलाना लगा लिया, दिमाग लगा दिया, पूरा पहाड़ बांध देते हैं किताबों का कि हमने ये सब लगा लिया, लेकिन उनके नंबर नहीं आ पाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसे सारे बच्चों के नंबर नहीं आ पाते हैं। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनके की इतनी मेहनत के बावजूद, ये बच्चों की मेहनत देख के हमें काफी इच्छा होती है कि ऐसे बच्चों के अच्छे नंबर ही आए, ऐसे बच्चे आईटी में टॉप करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नंबर नहीं आ पाते हैं। उसके पीछे एक कारण होता है। देखिए कारण ये होता है कि आप जब क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो उस क्वेश्चंस को इतना सीरियसली करिए, कम से कम इतना सीरियसली करिए कि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर भले ना याद रहे, सॉल्यूशन भले ना याद रहे, क्वेश्चन भले ना याद रहे, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में कम से कम 2 साल बैठी रहनी चाहिए। 2 साल तक आपको चीज याद रहनी चाहिए कि इस टाइप के किस टाइप का ये क्वेश्चन है और किस टाइप की अप्रोच लगाई है आपने। ये अप्रोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं इस बात को एनालाइज जरूर कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। और उसके बाद ये अप्रोच यदि आपके दिमाग में है, ताकि जब आप आईटी का पेपर आपके सामने आए और उन 30 क्वेश्चंस को देखते ही, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको भले करा हुआ क्वेश्चन हो, आंसर भले ना याद है, लेकिन अप्रोच जरूर याद आ जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपने कैसे करा था। तभी आपकी मेहनत को हम सक्सेसफुल मान पाएंगे। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि आपने ठीक से तैयारी नहीं की है। आप कोई बुक्स लगाइए, जरूर लगाइए, बहुत लेकिन सीरियसली लगाइए, अप्रोच दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, ये लॉग के इंट्रोडक्शन के लिए, स्टार्टिंग के लिए काफी है। आप इसके साथ जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे उन सबको कर लीजिएगा। बहुत सारी बुक्स में लॉग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे उसके बाद आप इन सबको कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी अच्छी बात है, बट डू द क्वेश्चन सीरियसली, ये नहीं कि अभी किया कल भूल गए। और इसके बाद हम लोग विल स्टार्ट विद द इन डेप्थ स्टडी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है बच्चों।